तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। ये बात राजा जनक ने सीता स्वयंवर के समय जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो अपनी एक पुत्री के पिता होने के नाते उन्होंने यह बात कहे थे। आज वही स्थिति भारत में और बिहार में लगा हुआ है, देखने में मिलता है। जो दिन के उजाले में 29 मार्च को सेना के पूरा एक परिवार है मोहम्मदपुर में, बेनीपट्टी मधुबनी गांव में, मोहम्मदपुर में पूरे परिवार का हत्या दिन के उजाले में कर देती है। पुलिस को फोन होता है, लेकिन पुलिस 4 घंटे के बाद आती है। आओ तो आओ, प्रवीण झा, नवीन झा, रावण सेना के संगठन के अध्यक्ष पहले से हत्या करते हैं, शराब बेचते हैं और अपराध करते हैं। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा बिहार में सबका मैनेज हो जाता है। आप सत्ता पक्ष के हैं ना, तो आपको आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बेल भी हो जाएगा, शराब भी आपका बिकेगा, सब कुछ बिकेगा, बेल हो जाता है। और एक सुरेंद्र सिंह के परिवार के, उसमें बीएसएफ का जवान वर्तमान समय में था, उस समय 5 आदमी की हत्या हो जाती है और एक व्यक्ति को जीवन और मौत से जीवन जूझ रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन बिहार सरकार का तो यह बात तो देखने में सुनने में आता है कि इनकी साजिश है कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रहे, तो अब तो हमको चाहे कोरोना से लोग मरे कि अपराधी से मरे, हमको क्या मतलब है। हम कोरोना से पूरे भारत में सभी राज्यों का हिसाब किताब देख लीजिए, बिहार में तो हिसाबे नहीं मिलता है। लेकिन उससे भी 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार देती है बिहार को, बिहार सरकार उठाती है 90 टन। क्यों? ये हमने पहले ही कहा, ये मंगल पांडे जो हैं स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, ये तीनों मिल करके बिहार को बर्बाद करने के लिए चाहते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी 2019 में भी कोरोना ही ले आए थे, सैकड़ों बच्चे 19 में मुजफ्फरपुर में मर गए थे। आज तो कोरोना पूरे भारत का समस्या नहीं है, पूरे विश्व का समस्या है। लेकिन बिहार में कितने मरते हैं इसका हिसाब किताब भी नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं उठाता है। क्यों? कल 2 लड़की वीडियो पोस्ट किया, यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए और केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय को भी, और पटना हाई कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ को भी देखना चाहिए। जो लड़की ओवैसी है और मोना सिंह है, उसके पिताजी पीएमसीएच में भर्ती थे, वे स्वस्थ थे। डॉक्टर ने कहा प्राइवेट वाले, जो आपके पिताजी को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा वे चंगा हो जाएंगे, वे ठीक होकर घर चले आएंगे। वे स्वस्थ सबल थे, सांस में प्रॉब्लम था, वो गए पीएमसीएच में भर्ती किए। भीतर में बाहर के आदमी को इनको देखने के लिए नहीं जाएगा, इनको बेटा बेटी को और उसे अन्नहीनं, क्रियाहीनं, वस्त्रहीनं, पानीहीनं, कोई सेवा भीतर में नहीं दिया गया और उसे तरफ कर मरवा दिया गया। आपने वीडियो पोस्ट देखा होगा मोना सिंह का और ओवैसी का। मैं प्रार्थना करती थी पूरे बिहार की जनता से, आप मर जाइएगा तो मर जाइएगा, पीएमसीएच नहीं जाइए। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है।
बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी का एक सोची समझी साजिश है कि किस तरह से बिहार में कोरोना से लोग मर जाए, क्योंकि हम तो प्रधानमंत्री बने नहीं, हम तो मुख्यमंत्री के भी काबिल नहीं रहे। लेकिन आपने उस लड़की का वीडियो देखा, मैं उस लड़की का वीडियो को मैं पटना उच्च न्यायालय के माननीय 2 न्यायाधीश, बड़े न्यायाधीश जी को मैं उस वीडियो को देखने की अपील करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ, भारत के राष्ट्रपति महोदय से वह वीडियो को देखने की का अपील करता हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं देखने का अपील करता हूँ। भीतर में और बाहर में क्या होता है, पीएमसीएच के भीतर की कहानी वह बता रही है लड़की मोना सिंह और उर्वशी जी, और बाहर में क्या है, 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बिहार आता है, केंद्र सरकार का कोटा है, मिलता है। लेकिन बिहार सरकार कितना उठाती है, 90 टन। क्यों? अभाव होगा, बिचौलिए होंगे, अराजकता फैलेगी, तब न लोग मरेंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार और सुशासन की सरकार है, हमें दरकार है सुशासन। बिहार भारत सोचेगा कभी, उससे ज़्यादा हम विकास कर देते हैं। आज कितने मरे हैं अभी तक कोरोना से, एक दिन का हिसाब किताब भारत के अनेक राज्यों के मिला के बराबर भी नहीं होता है। मरने वालों की संख्या अगर गिनना है तो श्मशान घाट जाइए, शवदाह जाइए और यह तत्व देखिए, गंगा किनारे देखिए। पटना को देखना है तो गंगा किनारे देखिए, सब जगह देखिए। जिस अराजकता की कल्पना मानव जाति नहीं कर सकता है, उससे अधिक अराजकता बिहार में, पटना में हो रहा है। मानवता के नाम पर शर्मसार है। लेकिन जब लखनलाल से परशुराम जी का बकवास ज़्यादा हो गया, परशुराम जी ने कहा कि आप जनक से इसको हमारे आँख से हटा दो। लखनलाल ने कहा, मुंदहु आँख कतहु कछु नाहि, मुंदहु आँख कतहु कुछ नाहि। ये केंद्र सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय सभी न्यायाधीश महोदय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं, आप आंख मूंद देंगे तो बिहार की जनसंख्या घट जाएगी। कोरोना महामारी से लोग त्राहिमाम करते। 2 लड़की का वीडियो देखिए, पीएमसीएच का भीतर में क्या होता है और बाहर में क्या होता है। तो बिहार में ऑक्सीजन उठाता नहीं है बिहार सरकार, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है, अराजकता है। प्राइवेट को दे देंगे तो पैसा देगा, स्वास्थ्य विभाग को दे देंगे तो इलाज हो जाएगा। कितने बेड हैं, 1700 बेड पड़े हुए हैं, 1700 एक हॉस्पिटल में बेड आधा से अधिक खाली पड़े हैं, क्योंकि बाहर में लिख के टांग दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये अराजकता है। और आप सभी आंख मूंद लीजिएगा। बिहार जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है, कल जो आज तटस्थ रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है। कल ये दिनकर जी ने कहे थे, बिहार के प्रति जो आप लोग सभी आदमी आंख मूंदे हुए हैं, बिहार की सरकार, आपने देखा 29 मार्च को आपने देखा सेना के जवान को, पूरे परिवार को किस तरह से कत्लेआम किया गया। आधुनिकतम हथियार से, आपराधिक व्यक्ति अत्याधुनिक हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है। रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जैसे अनेक बार वीडियो पोस्ट किए गए, वे आज तक नहीं आए। अब उनके परिवार के सदस्य भी सेना में हैं, लेकिन एक सेना का परिवार 4 बेटी और पत्नी, 2 बच्चे हैं, और वे लोग तड़प रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा है, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार नहीं आ रहे हैं, संवेदना प्रकट भी नहीं कर रहे हैं। मैं मांग करता हूँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, आप बिहार आकर के उस
दर्द भरी दास्तान को सुनिए और आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कीजिए, सेना के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार न्याय नहीं देगी। बिहार सरकार का इतिहास है, बिहार सरकार का इतिहास है। 2019 में आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड मीडिया में कहीं भी नहीं छपता था और प्रत्येक वर्ष उस संस्था को करोड़ों आवंटन होता था, भौतिक सत्यापन होता था और उसमें लेकिन 11 बच्ची की हत्या होती, 34 का बलात्कार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने स्वतः संज्ञान लिए। कहीं की मीडिया, देश विदेश की मीडिया ने इस बात को उठा दिया, निकाल लिया। बिहार की मीडिया ने नहीं निकाला, बिहार की मीडिया बिकी हुई है, बिहार की मीडिया बिकी हुई है। ये नीतीश कुमार जी का निजी बंधुआ मजदूर है। सेना के जवान का पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया जाता है, 1 सप्ताह तक मीडिया में कहीं नहीं छपता है। 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में घटना होता है, 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 का बलात्कार होता है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं, लेकिन बिहार में ही उसका जांच होता है। एक माननीय न्यायाधीश हैं, जिला के, वे जजमेंट देते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करना चाहता हूँ, जिस आरोप पर आपने संज्ञान लिया था वह जजमेंट को मिलाया जाए। वह आरोप पर वह जजमेंट सही उठता है, सही बैठता है, उसकी समीक्षा की जाए और बिहार सरकार के सत्तासीन माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों पर उचित कार्रवाई किया जाए। जिस माननीय न्यायाधीश जी ने जजमेंट सुनाए वह भी कहे यहाँ से लड़की को मंत्री विधायक यहाँ भेजा जाता है। आपने शराब में देखा बिहार में, जो माननीय पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने स्पष्ट रूप से कहे, जो लगता है यहाँ पर प्रशासन और पुलिस मिल करके शराब बेचती है। एक तरफ से गरीब बेबस मजदूर व्यक्ति को जहरीली शराब में कितने लोग मर जाते हैं और कितने को पुलिस आरोप पर दाखिल करती है, तो उसमें आज मौत की सज़ा होती है, आजीवन कारावास की सज़ा होती है और दिन के उजाले में सेना के जवानों की हत्या होती है और पुलिस 4 घंटे तक नहीं आती है। बिहार सरकार सुशासन की सरकार है, यह कहने में पीछे भी नहीं हटती है। आज कोरोना महामारी से आप देख लीजिए कितने लोग मरते हैं, यत मर रहे हैं बिहारवासी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उठाया जाता है। जितना कोटा आता है बिहार का, उस कोटा को नहीं उठाते हैं। और आज जो उर्वशी और मोना सिंह ने जो वीडियो पोस्ट किया, जो भर्ती भी हो जाता है पेशेंट, उसे भीतर में तड़पा के मार दिया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जिसे और सभी माननीय न्यायाधीश जी से अपील करता हूँ, आप आँख खोलिए, बिहार को बचाइए। मानवता सार तार हो रही है और बिहार सरकार सुशासन की सरकार कहने में पीछे नहीं हटती है। ये स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी का ये सांठगांठ है, जो बिहार की जनता को मरवा रहे। कोरोना के नाम पर, अराजकता के नाम पर सेना के जवानों को अत्याधुनिक हथियार से अपराधियों द्वारा मरवाया जाता है, लेकिन मीडिया में नहीं निकलता है और कोरोना से हजार बिहारवासी मरते हैं, लेकिन बिहार सरकार के पास में हिसाब भी नहीं है। आप आंख मूंदे। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहे थे, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। धन्यवाद।